The Indian civilization, as described by me, has been so described by its votaries. अब भारतीय सभ्यता को जिस तरह से मैंने बताया है, शायद इसी तरीके से जो लोग सहमति रखते हैं उन्होंने भी बताया है. In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी सभ्यता में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने पूरी तरीके से परफेक्शन हासिल कर लिया हो. The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. हमारे यहाँ का जो भारतीय सभ्यता है उसकी टेंडेंसी क्या है कि जो नैतिकता है उसको जो है ज्यादा अहम माना जाता है. वहीं पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ज्यादा प्रचार किस चीज का होता है? इमोरलिटी का, अनैतिकता का. द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑफ बिलीफ इज गॉड. जो वेस्टर्न सभ्यता है वहां पर एक तरह से कोई ज्यादा भगवान की जो विश्वास है भगवान पर वो इतना ज्यादा नहीं दिखता जितना कि हमारे यहाँ जो है बना ही एक तरह से भगवान के विश्वास पर है. सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट. और जिस तरह की हमारी समझ है, जिस तरह की हमारा विश्वास है, उससे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो भारतीय है हर एक को जो है अपनी भारतीय सभ्यता से बिल्कुल वैसे ही प्यार होना चाहिए जैसा जो बच्चा होता है छोटा वो अपनी माँ के सीने से चिपका रहता है. आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट. मैं ऐसा नहीं है कि वेस्ट के खिलाफ हूँ या उससे नफरत करता हूँ. आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर. बल्कि मैं वेस्ट का धन्यवाद करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से भी सीखी हैं. But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is we must shun it at all cost. पर मैं जो हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि उसने मुझे सिखाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो है अपनी पूरी तरीके से तरक्की पे करे, पूरी ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो मुझे अपने जो कंट्री के लोग हैं उन्हें ये बात बहुत सही बतानी होगी कि इतने सालों के अनुभव के बाद इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के मैंने एक चीज सीखी कि सबसे अच्छा है इन सारी चीजों से दूर रहो. वॉट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? ये किस तरीके का मॉडर्न सिविलाइजेशन है? It is a worship of the material. It is the worship of brute in us. ये एक तरह की मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है कि आदमी जो है चीजों के पीछे भाग रहा है, उसकी पूजा कर रहा है. जो इंसान है वो हिंसात्मक हो जाता है, क्रूअल हो जाता है. हम उस चीज की जो है पीछे भाग रहे हैं. It is unadulterated materialism and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of the material civilization. ये एक तरीके का मिलावट रहित कह सकते हो मटीरियलिज्म है. मतलब कि जैसे इंसान ना पैसे के पीछे भाग रहा है. और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप द टाइम ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन. और मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है अगर वो हर कदम पर ये ना सोचे कि किसी तरीके से ये जो मटेरियल सिविलाइजेशन है इसकी जीत. यानी कि इंसान जो है वो हमेशा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या जिस तरह से भी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके अनुसार जो है वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक है. वो जो है एक तरह से कहना चाहिए कि मटेरियल की वर्शिप है. हम उसमें हर चीज हिंसात्मक हो जाता है इंसान क्योंकि इंसान जो है पैसे के पीछे भाग रहा होता है. इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन. ये जरूरी नहीं है और मतलब कोई खास भी नहीं है कि हम दो सभ्यताओं की तुलना करें. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surrounding, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective ways. अब वेस्ट में जो सभ्यता है जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं वो वहाँ के वातावरण वहाँ के हिसाब से कर रहे हैं, वहाँ की जैसी कंडीशंस हैं. सेम वे हमारे यहाँ जो सभ्यता फॉलो करी जा रही है वो हमारे यहाँ के हिसाब से है. और कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अपने आप में सही है. The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. एक जो बिल्कुल ही अलग फीचर है मॉडर्न सिविलाइजेशन का वो ये है कि इसमें इंसान की जो इच्छाएं हैं वो दिन पर दिन और ज्यादा प्रबल होती जाती हैं, जो है बढ़ती जाती हैं. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. वही जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उसकी जो खासियत है वो ये है कि फौरन जो इन चीजों की जो इच्छाएं हैं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, इस पे एक रेगुलेशन लाना, कड़क तरीके से एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको रोकना. द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिबलनेस
arises really from the want of living faith in a future state and therefore also in divinity. जो मॉडर्न या वेस्टर्न इनसैटिस्फैक्शन है, ये कहाँ से अराइज हो रहा है? ये इंसान की एक जो ज़रूरत है कि हम जो है एक भविष्य में एक अच्छे उसमें रहे, उसकी चाह है, या एक दिव्यता की जो चाह है, शायद ये उससे अराइज हुई है. The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of divine power. वहीं पर जो ये कंट्रोल है एशियन या ईस्टर्न सिविलाइजेशन का, ये एक विश्वास से उठा है अपने अंदर की जो एक भविष्य के स्टेट के लिए है, या फिर जो हम डिवाइन पावर की एग्जिस्टेंस को मानते हैं उससे है. Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. अब कुछ जो अभी या बहुत ही बेहतरीन मॉडर्न इन्वेंशंस हुए हैं, ये भी कहते हैं इंसान को रोक नहीं पाती. बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस. पर मेरे को कोई शक नहीं है कि इंसान की जीत जो है इसी अपने एक कंट्रोल में है. वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर. हम शायद एक ऐसे डेंजर में हैं जहां हम जो हमेशा के लिए जो एक अच्छाई है उसे एक कुछ क्षण के इंजॉयमेंट के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं. जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैड मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन द थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ स्पिरिट, ऑफ द सोल. जिस तरह से वेस्ट में बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज हुई हैं मटीरियलिस्टिक तौर पे, वहीं पर हिंदुइज्म जो है हमारा, उसने भी बहुत सारी डिस्कवरी करी है धर्म के उसमें, आध्यात्म के उसमें, आत्मा के उसमें. बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज. पर हम इन तरह की जो डिस्कवरीज है इनको देखना भी नहीं चाहते. वी आर डैजल्ड बाय द मटीरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड. हमें उसमें ज्यादा आकर्षण लगता है जो तरक्की वेस्टर्न साइंस ने करी है. आई एम नॉट इनैमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस. पर मैं जो हूँ उस तरक्की पर कोई मोहित नहीं हूँ. इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill the special mission of resisting the onrush of materialism. बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो भगवान है उन्होंने जानबूझ के इंडिया को जो है इन लाइंस जो है प्रोग्रेस करने के लिए एक तरह से दूर रखा है, ताकि वो जो उनका स्पेशल मिशन है कि इस तरह का जो एक मटेरियलिज्म के पीछे जो एक भागदौड़ है उससे उनको बचा पाए, उनको रोक पाए. After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. कुछ ना कुछ तो हिंदुइज्म में ऐसी बात होगी जो अब तक इस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं या वो अभी तक जीवंत है. It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization. अब तक क्या हो चुका है? बेबीलोनियन की बात करें, सीरियन की करें, पर्शियन की करें या इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, तो इन सबका पतन हो चुका है. कास्ट अ लुक अराउंड यू. अपने आसपास देखो. Where is Rome? Where is Greece? कहाँ है रोम? कहाँ है ग्रीस? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon, or rather the ancient Rome, or Rome for it was Italy? क्या आज आप कहीं पर ढूंढ पाओगे गिब्बन का इटली, या जो पहले का एंशियंट रोम था, या रोम जो है वो इटली था? इस तरह का आजकल आप कुछ नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि इन सब सभ्यताओं का एक तरह से पतन हो चुका है. Go to Greece. Where is the world famous Attic civilization? अगर ग्रीस जाओ तो कहाँ है वो जो दुनिया का सबसे मशहूर एटिक सिविलाइजेशन है, सभ्यता जो है वहां की. देन कमिंग टू इंडिया, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड लुक अराउंड यू एंड यू मस्ट बी कंस्ट्रेंड टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग. वहीं भारत आओ और जो सबसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको देखो, तुम्हें मिल जाएगा. तुम्हें कहने में कोई परेशानी नहीं होगी कि हाँ ये देखो आज भी जो है वो जो एंशिएंट भारत है वो देखने को मिलता है. ट्रू, देयर वर डंग हीप्स too here and there, but there are rich treasures buried under them. ठीक है, तुम्हें हर जगह गोबर के ढेर मिलेंगे, लेकिन उसी के नीचे क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेजर छुपा हुआ है. And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. और शायद यही कारण है कि आज भी जो हिंदू सभ्यता है वो सरवाइव कर रही है, क्योंकि हिंदू सभ्यता ने जो है एक तरह से उसको डेवलप किया स्पिरिचुअल लाइन पर, ना कि मटेरियलिस्टिक लाइन पर डेवलप हुई. इसी वजह से शायद आज भी हमें अपना एंशिएंट सिविलाइजेशन देखने को मिलता है. आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल.
हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा स्वराज जो है, वो हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं है। हम आत्मचिंतन वाले उस पे हैं कि हम खुद ही जो है अपनी इच्छाओं को रोकें, कि हम उनको खुद मना करें। European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. European civilization पूरी तरह से यूरोपियंस को सूट करता है, पर अगर हम भारतीय उनकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. अब इसका मतलब कहने का ये नहीं है कि हमें उनकी जो अच्छाइयां हैं उनको अपनाना नहीं चाहिए, या जो हमारे में समाहित हो सकता है उसको हम समाहित ना करें, बल्कि इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि यूरोपियंस जो हैं उनके यहाँ जो बुराई है उससे बाहर ना निकले। द insistent search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. ये जो एक लगातार खोज है ना कि ऐशो आराम मिल जाए, दिन ब दिन जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में मेरे को जो है कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं उससे कह रहा हूँ, बोल्डली कह रहा हूँ ये बात कि यूरोपियंस को खुद को भी जो है अपने आउटलुक को चेंज करना जरूरी है। अगर वो नहीं चाहते कि वो जो ये कंफर्ट का वेट है, इसके ऐशो आराम के जो बोझ तले वो दबे जा रहे हैं, अगर या अपने आप को दबाना चाहते हैं, क्योंकि दिन पर दिन वो उसके गुलाम बनते जा रहे हैं इसी ऐशो आराम के। If they, it may be that my reading is wrong, but I know that for Indian to run after the golden fleece is to court certain death. तो अगर मेरा कहना गलत नहीं है, या मेरी अगर जो सोच है वो थोड़ी सी गलत नहीं है, तो अगर इंडिया जो है इस तरीके के गोल्डन फ्लीस की अथॉरिटी के किंगशिप के पीछे भागेगी तो वो पक्का जो है अपने लिए कुछ अच्छा नहीं पाएगी। लेट अस एनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर। हमें अपने दिलों पर जो है एक तरह से खुदवा लेना चाहिए जो मोटो है वेस्टर्न फिलोसफर का, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। Today it is certain that millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in vain search after high living of missing high thinking. आज लाखों लोग ऐसे हैं जो हाई लिविंग को नहीं अफोर्ड कर सकते, और बहुत ही कम हम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि मासेस के लिए जो है कि क्या कहते हैं बेकार रहती है कि हम नहीं जी, उनको भी ऊंची स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, हाई लिविंग होनी चाहिए। और ऐसे में क्या होता है, हाई लिविंग के चक्कर में हम हाई थिंकिंग को जो है वो मिस कर जाते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सभ्यता जो है सही मायने में एक तरह से मल्टीप्लिकेशन करने में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को जो है रोकने में और सीमित करने में ज्यादा है। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. ये जो अपनी इच्छाओं पर रोक होगी कि आप जितना है उसमें खुश रखें अपने आप को, तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे, ज़्यादा बढ़ा पाएंगे जो कंटेंटमेंट होता है, अपने जो संतोष है उसको, सच्ची खुशी को, और एक सर्विस की अपनी कैपेसिटी को। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level, it becomes a hindrance instead of help. कुछ मात्रा में ऐश आराम अच्छा लगता है, जरूरी भी है, पर जब उसका एक स्तर बढ़ जाए या एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो एक तरह की बाधा बन जाता है बजाय मदद के। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. तो ये जो एक विचार है कि हमारी अनेक इच्छाएं हों और हम उसको पूरा कर लें, तो ये एक तरह से भ्रम है और एक तरह का जाल है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. तो इंसान की जो ज़रूरतें हैं उनका तसल्ली होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मानसिक हो, जो भी हो, उनका एक सर्टेन पॉइंट पर आकर खत्म हो जाना ज़रूरी है, नहीं तो वो जो है एक तरह से आपको फिजिकली और इंटेलेक्चुअली खराब कर देंगे। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in the service of humanity, on which
ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेट। एक इंसान को अपने हालात जो है फिजिकल या कल्चरल तौर पर इस तरह से अरेंज करने चाहिए ताकि वो जो उसकी मानवता की एक जो सर्विस है उसके में ये बाधा ना बने, जिसमें उसकी सारी एनर्जी जो है वो इकट्ठी हो जानी चाहिए, मतलब वो पूरी तरह से इंसानियत को सर्व कर पाए। इसके लिए उसको अपने अंदर जो है इस तरीके की फिजिकल और कल्चरल हालात को तैयार करना होगा। तो ये था आपका चैप्टर ऐसे। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।